हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक न्यू वांगसी एफिफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ओनली यू। तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग शादी के लिए तैयार हो रही थी। यान ली उसे तैयार होने के लिए मदद कर रही थी और मैडम यू उसे समझा रहा था कि उसे ससुराल में कैसे पैसाना है और पहले दिन अपने हस्बैंड को कैसे खुश करना है और उसे बहुत सारी चीज़ें समझाने लगती है। एंड विंग एकदम नर्वस सामने देखकर बैठी हुई थी और सोच रही थी, क्यों पता नहीं मुझे ही क्यों, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, लेकिन क्या करूं, अब मुझे ये शादी करना ही पड़ेगा। दोनों सेक्ट की फ्यूचर का सवाल है। अब विंग पूरी तरह से तैयार था तो मैडम यू एंड सेक्ट लीडर जियांग उसे हाथ पकड़ के वेडिंग हॉल में ले जाती है। विंग ने एक बहुत सुंदर हानफू पहना था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि आसमान से एक अप्सरा उतर के आई है। विंग ने एक फैन से अपनी मुंह ढका हुआ था। विंग ने अपने बाल भी बहुत अच्छे से बना रखा था। वो जब सामने चला आता है तो वो देखता है कि सामने वांगजी खड़ा है, उसका फ्यूचर हस्बैंड। अगर फ्यूचर नहीं कहकर मैं हस्बैंड कहूँ तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों में उसका हस्बैंड होने वाला है। वांगजी ने भी एक बहुत सुंदर रेड हानफू पहना था। वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। उन दोनों को देखकर लग रहा था जैसे कि साक्षात भगवान ने उन दोनों की जोड़ी बनाई है। ये मैरिज अरेंज मैरिज था। वो दोनों एक दूसरे को उससे पहचानते भी नहीं थे। जब वांगजी देखता है कि सामने से उसका ब्राइड आ रहा है तो वांगजी विंग की खूबसूरती में खो जाता है और उसे देखने लगता है। वांगजी विंग की पूरी चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो सिर्फ विंग की वो सिर्फ विंग की आंखें एंड हेयर एंड उसकी बॉडी देख पा रहा था। वो अपनी नज़र विंग से हटा ही नहीं पा रहा था। अब मैडम यू एंड सिक लिटिल जियांग विंग की हाथ वांगजी के हाथ में देता है। अब वांगजी एंड विंग रेड कारपेट पर चल के सामने जा रहे थे, जहाँ पर लैंड के सारे एल्डर्स थे। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं एंड दोनों एल्डर्स को प्रणाम करते हैं। देन वेडिंग रिचुअल्स की मुताबिक वो दोनों फेस टू फेस खड़े होते हैं और वांगजी विंग की हाथ से उस फैन को हटाता है जिससे विंग ने अपनी चेहरे ढके हुए थे और विंग की वेस्ट को पकड़कर दोनों एक डांस दिखाते हैं। वो बहुत खूबसूरत था। सब उन लोगों की डांस देखकर बहुत खुश हुए थे एंड लैंड की वो दोनों एल्डर्स बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को उपहार भी देता है। वांगजी एंड विंग वो गिफ्ट्स लेते हैं एंड एल्डर्स को वो करते हैं। अब सब एक साथ मिलकर वाइन की ग्लास टोस्ट कर कर एक साथ पीती है। देन वांगजी विंग को सबके सामने किस करता है और सबके सामने वो लोग अपनी दिन वोज लेकर अपने शादी को सबके सामने साक्षी रखते हुए कंप्लीट करता है। अब वो दोनों एक साथ अपने ब्राइडल चैम्बर पे जाते हैं, जो कि वांगजी का अपना रूम था जिनसी। वहाँ पर जाकर वो दोनों बेड पर बैठते हैं और वहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस था। विंग सोच रहा था कि
पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन सच कहूँ तो अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे अभी टच करे, लेकिन मैडम यू ने मुझे कहा है कि अगर वो कुछ भी करे तो मुझे उसे मना नहीं करना है, मुझे उसे खुश करना पड़ेगा। तो विंग उठता है और वांग जी को वाइन की कप देता है और कहते हैं कि हस्बैंड ये लीजिए, और एक स्वीट स्माइल करता है। वांग जी उस स्वीट स्माइल में एकदम खो गया था। वो सिर्फ उसे ही देख रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा था और उस कप को ले भी नहीं रहा था। तो विंग फिर से कहता है, क्या हुआ हस्बैंड, क्या आप मुझसे ये वाइन की कप नहीं लेंगे? क्या मैंने आपको नाराज़ किया? तो वांग जी कहता है कि नहीं नहीं, चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। तुम भूखे होके तुमने पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं है। अब दोनों मिलकर अपनी डिनर कंप्लीट करते हैं। देन वो दोनों सोने के लिए बेड के करीब आते हैं। विंग बेड पर बैठती है एंड याद करती है कि मैडम यू ने उसे कहा था कि अपने गहने एंड वस्त्र उतारने नहीं है, क्योंकि वो उसकी हस्बैंड उतारेगा प्यार से। तो वो बस बेडशीट को टाइट से पकड़कर वहाँ पर चुपचाप बैठी थी। वांग जी अपने हानफू का ऊपर वाला रोब उतारता है, तो ये देखकर विंग डर जाता है और बेडशीट को और भी टाइट से पकड़ लेता है और अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। तो वांग जी अपनी बहुत सारी रोब्स उतार देता है और अब वो सिर्फ अपनी इनर रोब पे था और विंग को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ तुम्हें टच नहीं करूँगा। तुम ये सब खोलकर अपने आप को हल्का कर सकते हो, देन तुम सो सकते हो। ये सुनकर वो अपनी आंखें खोलता है और हैरानी से वांग जी की तरह देखने लगता है और कुछ नहीं कहता है। तो वांग जी भी कुछ नहीं कहता, वो जाकर अपनी बेड पर साइड में सो जाती है। विंग भी अपने सारी गहने एंड हानफू खोलकर अपनी इनर रोब पे बेड के दूसरी कॉर्नर पर सो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।